तो रामानुचार अचिंत शक्ति, और बल्लवाचार्य जी ने क्या बताया? स्वभाव। लेकिन जब मध्वाचार्य जी से पूछा कि आपका क्या विचार है, जो यहां भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वामदिष्टाया आत्ममाया, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो मध्वाचार्य जी ने कहा कि जो बल्लवाचार्य जी कह रहे हैं वही है, लेकिन इसमें एक शब्द में जोड़ देता हूं, अकारण कृपालु स्वभाव। अकारण कृपालु और जोड़ दिया। हे तो रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो कहने का तात्पर्य दो वर्ग हो गए साहब। एक तरफ तो शैवाचार्य हो गए, एक तरफ वैष्णवाचार्य हो गए, यानी शंकराचार्य आदि शैवाचार्य, और ये जो हमारे रामानुज आदि आदि जो वैष्णवाचार्य हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं, केवल दो का खेल है। जब जैसे बहुत से आचार्य थे तो एक तरफ फिर छट गए, एक तरफ शंकराचार्य जी आ गए, एक तरफ फिर विशिष्ट अद्वैती रामानुजाचार्य जी आ गए, और ये संवाद यहां आकर के टूटा। शंकराचार्य जी कहने लगे कुछ नहीं, भगवान अपने स्वरूप को अपने स्वरूप का अपने आप में ही चिंतन करते हुए इस जगत को अपने आपके विभिन्न रूपों में प्रकट कर देते हैं। तो क्या कहते हैं शंकराचार्य जी कि भगवान अपने स्वरूप का ही स्थूल रूप प्रकट कर देते हैं, तो ये भगवान का स्वरूप ही है। जगत क्या स्वरूप ही है, और ये भगवान का नित्य अवतार है। और भगवान जो अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, सच्चिन्मयो नीलिमा। आप कहो कहां से बोल रहे हो, तो प्रबोध सुधाकर उठाकर, शंकराचार्य जी का प्रबोध सुधाकर उठा करके देखिए। वो कहते हैं हे श्री कृष्ण, तू जो नीला है वो क्या है? सच्चिन्मयो नीलिमा। सत्य चित्त जड़ नहीं। बोले कि लोग जो जिनकी बुद्धि मारी गई है वो तेरे को जड़ कहें, लेकिन ये शंकराचार्य जानता है कि सच्चिन्मयो नीलिमा, हे सच्चिदानंद घन, तू भले ही ये स्थूल सा प्रकट दिखाई दिए, लेकिन इस सब होते हुए भी तू साक्षात अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों भरपूर है। हे अच्युत तेरे को नमस्कार। ये प्रबोध सुधाकर में शंकराचार्य जी कहते हैं। तो शंकराचार्य आदि सेवों ने कहा कि भगवान अपने स्वरूप में स्थित होते हुए ही अपनी अचिंत शक्ति, जिसके बारे में अभी अभी रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, बोले जैसा इन्होंने किया है, अपने स्वरूप में स्थित होते हुए अपनी अचिंत शक्ति का आश्रय लेते हुए अपने आप को ही अनेक रूपों में दिखा करके अवतार लेते हैं। अनेक रूप यानी जितने भी रूप हैं, तो अपने आप को ही प्रतीति करा देते हैं, अपने आप की प्रतीत करा देते हैं। और जब वैष्णवाचार्यों से पूछा, बोले कुछ नहीं, इसका स्वभाव है, ये इसका स्वभाव है। अकारण कृपालु स्वभाव के कारण भगवान अनेक रूपों में आते हैं। यदि कोई पुकारता है, हाथी को बचाने के लिए हरि के रूप में आते हैं, नरसी का भात भरने के लिए सेठ के रूप में आते हैं, तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र बन जाते हैं। बोले विभिन्न रूपों में वही परमात्मा आता है जो स्वरूप से और स्वभाव से दोनों से परवश है, क्योंकि उसको आना पड़ता है। वो आता नहीं, आना पड़ता। कल चर्चा चली ना कि वो आता नहीं, आना पड़ता है। इसलिए वही एक परमात्मा, इसलिए भगवान कहते हैं संभवामि। चलते चलते थोड़ा इसका विचार कर लो। संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं मैं आता हूं। संभवामि युगे युगे, और इस संभवामि के बारे में बड़े बड़े आचार्यों ने वर्णन किया। बोले जीव तो भवति, और जिस इसके जब रूप चलेंगे ना भूधातु के, तो भवते भवते ये चलते हैं ना, तो इसका उत्तम पुरुष में भवामी हो जाता है। प्रथम पुरुष भवति, उत्तम मध्यम पुरुष भवसी, और उत्तम पुरुष ये जो प्रथम पुरुष भवति, मध्यम पुरुष भवसी, तो उत्तम पुरुष भवामि। तो ये उत्तम पुरुष है, श्री कृष्ण उत्तम पुरुष हैं, और कह रहे हैं कि मैं आता हूं। अब
जन्म किसका होगा? किसका जन्म होगा? जो चीज पहले से हो उसका जन्म होगा कि जो नहीं हो उसका जन्म होगा? जो पहले से हो उसी का तो जन्म होगा, उसी का जन्म होगा, उसी का प्राकट्य होगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, दूसरा अध्याय 16वां श्लोक कि असत का कभी भाव नहीं है, असत का कभी भाव नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। असत का कभी भाव नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। तो जो हमारे बीच में जैसा भी बनकर आता है, कछुआ, मछली, सूगर, जो भी बनकर आता है, बोले वही आता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने कह दिया जगदेव हरि, हरिदेव जगत, केवल वो प्रतीति करा रहा है, ये उसका स्वरूप है, उसके स्वरूप में विकार नहीं होता। तो आखिर में इन आचार्यों का झगड़ा यहां समाप्त हुआ कि शंकराचार्य जी तुम स्वरूप से प्यार करो, अब हम स्वभाव से प्यार करते हैं। लड़ाई बंद, आप स्वरूप से प्यार करो और हम स्वभाव से प्यार करते हैं। इसलिए साहब ये निश्चय हुआ कि ज्ञानी उस परमात्मा के स्वरूप से प्यार करने लगे और भक्त उसके स्वभाव से प्यार करने लगे। और जब इन दोनों का निर्णय हुआ तो बोले अब हम दोनों मिलकर अपने इस परमात्मा का नाम अच्युत रख लेते हैं, क्योंकि वाद विवाद तो था नहीं, ये तो संवाद था आपस में, इतने बड़े महान पुरुष। तो निर्णय हुआ कि ज्ञानी कहें कि वह स्वरूप से प्रकट होता है, भक्त कहते हैं वह स्वभाव से प्रकट होता है, और दोनों मिलकर बोलते हैं कि चलो भाई इसका नाम अच्युत रख लेते हैं। और जब अच्युत की बात आई तो बोला कि अच्युत का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञानियों ने कहा कि जो अपने स्वरूप से विचलित न हो वह अच्युत, न च्यवते स्वस्वरूपात, अपने स्वरूप से जिसमें कभी विचलन नहीं हो। इसको सुना दिया जाए कि तुम्हें राजगद्दी दी जाएगी तो हर्षित नहीं होता, और वनवास दे दिया जाए तो न बमले वनवास दुखतः, बोले हर्ष से प्रसन्न नहीं, जो अनुकूलता में प्रसन्न नहीं है तो प्रतिकूलता में रोता नहीं है। ये तो रोना तो हमारे तुम्हारे लिए रोता है वो। तो जो अपने स्वरूप से विचलित न हो वह ईश्वर अच्युत है। और भक्तों ने कह दिया कि जो कभी कृपा करने में चूके नहीं, कृपा करने में न च्यवते, कृपा करना इति अच्युत, जो कृपा करने में कभी चूके नहीं, कृपा करने में चूके नहीं। अभी हम कथा करके आए यहाँ फिरोजाबाद के पास साहब, ऐसे के यहाँ ठहरे थे, क्या बताएं आपको। वैसे वहाँ 121 यज्ञ कुंड का यज्ञ हुआ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, जिसके हम गए थे। तो अब जैसे ही हम गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले उसने माला डाली। अब शाम को जब वहीं आए तो बोला कि गुरुजी मेरा यह नियम है कि यहाँ वोट भी पड़ते हैं तो सबसे पहले मैं डालता हूं, और कोई यदि मेरे बाद डाल दे तो गोली, सबको मालूम है कि ये गोली मार देगा। हो सकता है शायद आजकल में वो आ भी जाए, मुझे लग रहा है। तो बोले ये चूक मैं करता नहीं हूं और सबको मालूम है, तो मैं ये चूक नहीं करता, सबसे पहले ये मैं माला डालता हूं। तो भगवान के बारे में, सगुण भगवान, वो अवतारी भगवान के बारे में कहा कि जो कभी कृपा करने से न चूके इसलिए उसका नाम अच्युत है। तो जो स्वरूप से विचलित न हो वो भी अच्युत, और कृपा करने में जो चूके नहीं वो भी अच्युत, इसलिए लड़ाई बंद। वही स्वरूपवान है और वही स्वभाववान है। और अंतर इतना है कि भक्त उसके स्वभाव से प्यार करते हैं और ज्ञानी उसके स्वरूप से प्यार करते हैं। वो परमात्मा के दो पैर हैं, एक पैर उसका स्वभाव है और एक पैर स्वरूप है। और आपने वो सुना होगा कि दो चेलों में लड़ाई हो गई, क्या ऐसे कैसे, अब दोनों पैर दबा रहे थे गुरुजी के। अब गुरुजी मस्ती, इधर से के पैर इधर कर लिया तो उधर वाले ने एक डंडा दिया उस पैर में, उधर से उधर, बोले इधर कैसे आया। अब वो कौन मरा है, वो उनकी सेवा हो रही है, गुरुजी की पिटाई हो रही है। इसलिए वो स्वरूपवान भी है और स्वभाववान भी है, उसका स्वभाव और उसका स्वरूप दोनों पूरा है। इसलिए संभवा में युगे युगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपने अभिन्न सखा अर्जुन पर कृपा करने के लिए बहुत कुछ नीचे उतर के आते हैं, और अर्जुन भी ऊपर से बहुत नीचे उतर के आते हैं। अवतार दोनों का ही हो रहा है। भगवान भी बहुत ऊपर से नीचे उतर के आ रहे हैं, और अर्जुन भी बहुत ऊपर से नीचे उतर के आ रहे हैं, क्योंकि समान भूमि में दोनों नहीं आ जाएंगे तो वार्ता कैसी होगी। इसलिए भगवान भी ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और भक्त भी नीचे से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। भगवान और अर्जुन, इनमें स्वाभाविक क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के सखा हैं, मित्र हैं। दोनों एक दूसरे के सखा हैं। लेकिन भगवान को हम देखें तो व्यापक, ब्रह्म, निरंजन, निर्गुण, विगत, विनोद, सो अज भगति प्रेमवश कौसल्या की गोद, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे, और संभवामि आत्म माया। दोनों नीचे उतर रहे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण और भक्त अर्जुन, इन दोनों में सखा सखा का संबंध है। क्योंकि जब 11वें अध्याय में आप प्रवेश करेंगे तो अर्जुन अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, हे सखा, हे मेरे मित्र, तुम्हारे विराट रूप को देख करके मुझे लग रहा है कि मैंने कितनी गलती की है। जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं उसको मैं अपना मित्र मानता रहा, कभी कभी मैंने तेरे को यादव कह दिया, मेरी गलती क्षमा कर। तो इसका मतलब है सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, पहले हमारा तुम्हारा सखा सखा का संबंध रहा। मानो भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं कि जब तक तू सखा बनता रहा तब तक मैं तेरे को सलाह तो देता रहा, लेकिन उपदेश नहीं दिया। एक उपदेश होता है, यानी एक तो साधारण शिक्षा, एक उपदेश, एक आदेश। साधारण शिक्षा को संदेश भी कह सकते हैं। उससे थोड़ा ऊपर बढ़े तो उपदेश, और उसके बाद आदेश। मुस्कुराकर मानी भगवान ने कहा कि जब तक तुम मुझे सखा मानते रहे तो मैं तुम्हें सलाह देता रहा, लेकिन जब तुम सखा से भक्त बने